हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्रीकल्चर जॉब अड्डा। और हमारे इस जॉब रिलेटेड यूट्यूब चैनल में आज मैं आपके लिए काफ़ी अच्छा एक नोटिफिकेशन शेयर करने जा रहा हूं। और जो हमारे ग्रेजुएट्स हैं, इवन पोस्ट ग्रेजुएट्स भी हैं, वो जो फ्रेशर हैं अभी और कॉम्पिटिटिव मोड में हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए पैरेलल ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ़ पोस्ट बहुत ज़्यादा है, ऑल इंडिया लेवल का कंपटीशन है। तो जो हमारे ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए मैं हाइलाइट्स हैं आपके यहाँ शेयर कर रहा हूँ। यदि आप उसको अपने आप को क्वालिफाई करने के लिए सूटेबल पाते हैं तो फिर इसका नोटिफिकेशन का सोर्स। और इस वीडियो को मैं, जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं वो पूरा ध्यान से देखिए, क्योंकि ये नोटिफिकेशन आपको कहाँ से मिलेगा ये भी थोड़ा सा टिपिकल है। और अप्लाई ऑनलाइन करना है, लेकिन उसके लिए लिंक जो है वो भी आपको स्पेसिफिक जगह से ही मिलेगी। तो ये थोड़ा सा वीडियो आप पूरा देख पाएंगे यदि आपको अप्लाई करना है, नहीं तो हाईलाइट देख के आप क्विट भी कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर ACIO ग्रेड 2 की जो है एग्जीक्यूटिव लेवल की पोस्ट है ये, जिसका कि 2025 का नोटिफिकेशन अभी वेबसाइट पर अपलोड हो गया है। और इंटेलिजेंस ब्यूरो, जिसको IB के नाम से जानते हैं, गृह मंत्रालय के अधीन काम कर रहा है। और ये खुफिया, जितना आपका से कॉन्फिडेंशियल वर्क है उससे रिलेटेड है, तो ऑलमोस्ट ये काफ़ी अच्छा रेपुटेड जॉब है। और चूंकि जॉब अच्छा है, रेगुलर पोस्ट है, सैलरी स्ट्रक्चर अच्छा है, तो थोड़ा सा कंपटीशन भी टफ है, लेकिन चूंकि नंबर ऑफ वैकेंसीज ज़्यादा है, तो मुझे लगता है कि हमारे ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स एज पर द एज लिमिट वो इसमें कॉम्पीट कर सकते हैं। तो इन सब की चीज़ों का मैं डिटेल्स आपके साथ शेयर करता हूँ कि जो बात कर रहे हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन के नोटिफिकेशन के हिसाब से 19 जुलाई से स्टार्ट हो चुका है। 10 अगस्त इसकी लास्ट डेट है ऑनलाइन अप्लाई करने की, प्लस एप्लीकेशन फ़ीस, एग्जामिनेशन, रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग फ़ीस, जो दोनों इकट्ठा आपको एक साथ भरना है। और यदि आप ऑनलाइन भरने में कहीं चूक जाते हैं तो उसके लिए 2 दिन का टाइम है ऑफलाइन के लिए, जो कि SBI बैंक में चालान के थ्रू भी आप जमा कर सकते हैं। तो यदि आपको बैंक के थ्रू करना है, लेकिन ऑनलाइन एप्लीकेशन अपलोड करने की डेडलाइन जो है वो 10 अगस्त ही है। फीस जमा हो गई तो ठीक है, नहीं है तो आपके लिए 2 दिन का ऑफलाइन का भी उन्होंने समय दिया हुआ है। अब बात करते हैं कि जो ACIO की पोस्ट है IB में, जो एग्जीक्यूटिव लेवल की है, सेंट्रल सर्विस ग्रुप C की है, नॉन गैजेटेड है, नॉन मिनिस्ट्रियल है, मतलब ऑफिसर कैडर की पोस्ट है, एंट्री लेवल 7 पे है, एज पर 7 CPC। और जो आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के अदर अलाउंसेज हैं वो सभी एप्लीकेबल हैं ही, लेकिन चूंकि IB की पोस्ट है, इसमें आपको स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस जो एक मिलेगा 20% के हिसाब से, जो बेसिक का 20% होगा, जिसमें कि सैलरी थोड़ा सा आपका एज कम्पेयर टू अदर एंट्री लेवल थोड़ा सा इसमें ज़्यादा हाइक है। तो सैलरी काफ़ी अच्छा है। वैकेंसीज में बात करूँ तो देखिए 3717, 3717, बहुत ह्यूज नंबर वैकेंसीज हैं, 3500 से ज़्यादा वैकेंसीज। और हर कैटेगरी में काफ़ी अच्छा सेटिस्फैक्ट्री नंबर उन्होंने दिया हुआ है। अनरिजर्व में 1500 से ज़्यादा है। और क्वालिफिकेशन बिल्कुल स्ट्रेट, ग्रेजुएशन आर इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, मतलब एनी यूनिवर्सिटी विच इज़ रिकॉग्नाइज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन है, RUGC, वहाँ से ग्रेजुएशन आर इक्विवेलेंट। यहाँ मैं थोड़ा सा आपको ये ऐड करूँगा कि एज लिमिट यदि अभी हम बात करेंगे तो वहाँ पोस्ट ग्रेजुएट को भी उन्होंने अलाउ किया हुआ है। आप यदि सिर्फ BSc हैं, BSc AG हैं, BSc फॉरेस्ट्री, BTech एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, BSc बायोटेक्नोलॉजी, और उसके साथ यदि आप MSc भी हैं और एज लिमिट के अंदर है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। डिज़ायरेबल में नॉलेज ऑफ कंप्यूटर मांगा गया है, बट दैट इज़ नॉट असेंशियल। और कंप्यूटर का नॉलेज आज सबको होता ही है। एज लिमिट ज़रा ध्यान से देखें, 18 साल कम से कम, और मैक्सिमम 27 साल आपकी उम्र होना चाहिए। और एज का कैलकुलेशन जो है 10 अगस्त जो लास्ट डेट है तब मानी जाएगी, मतलब उसके पहले आपकी एज 27 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और उसमें जो एज का रिलैक्सेशन है वो SC/ST के लिए 5 साल का है, OBC कैंडिडेट के लिए 3 साल का है। और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट यदि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में किसी डिपार्टमेंट में है तो उनके लिए मैक्सिमम एज लिमिट 40 ईयर्स है। और उसके बाद एक्स सर्विसमैन के लिए अलग इसमें जो है क्लॉज है। कुछ लोग जो एज लिमिट को लेकर थोड़ा सा ज़्यादा वो लगता है कि हमारी एज बिल्कुल टच कर रही है और हमको छूट भी हम किसी दूसरी कैटेगरी में आ सकती, तो इसका डिटेल उन्होंने अपेंडिक्स 3 में दिया हुआ है, जो नोटिफिकेशन मैं आपको शेयर करूँगा वहाँ भी देख सकते हैं। जो पोस्ट है ACIO की, इसमें एक खास बात मैं आपको बता दूं कि इसमें फिजिकली हैंडीकैप के लिए देखिए रिजर्वेशन नहीं है, क्योंकि ये टोटल जो है आपकी स्ट्रिक्टली फिजिकली और मेडिकली फिट लोगों के लिए है। क्योंकि जो है फील्ड लेवल का भी जॉब इसमें होता है, इसलिए उसमें आपको फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं
एबनॉर्मलिटीज़ कहीं है तो आप अप्लाई नहीं करिए। नंबर ऑफ पोस्ट बढ़ भी सकती हैं, और जो आपकी एज है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, इन सब का बेसिक क्वालिफिकेशन के लिए बेंचमार्क डेट रखी है 10 अगस्त रखी गई है 2025 को। सर्विस लायबिलिटी की बात करें, मतलब पोस्टिंग कहाँ कहाँ हो सकती है। आईबी जो है भारत देश के हर प्रदेश के हर जिले में इनका जो है काम है, इसलिए आप इनकी पोस्टिंग कहीं भी हो सकती है एज पर द नीड एंड रिक्वायरमेंट, और ट्रांसफरेबल जॉब भी है। सिलेक्शन की बात करें तो थोड़ा सा सिलेक्शन टिपिकल है, क्योंकि आपकी पोस्ट अच्छी है, क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट लेवल का, कंपटीशन टफ हो सकता है, इसलिए उन्होंने स्क्रीनिंग की 2 स्टेज रखी हुई है एग्जामिनेशन, और उसके बाद टीयर 3 में इंटरव्यू। तो इस प्रकार से 3 टीयर का आपका ये पूरा सिलेक्शन प्रोसीजर है, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3। टीयर 3 में इंटरव्यू है, और टीयर 1 में और टीयर 2 में एग्जाम है। आइए इसके डिटेल्स में आपको और शेयर करता हूँ। जो टीयर 1 है और टीयर 2, तो टीयर 1 में देखिए पूरा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का पेपर होगा, 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, 1 घंटे का पेपर होगा, मैक्सिमम मार्क्स 100 होंगे। जो क्वेश्चन 100 होंगे वो आपके जो 5 सेगमेंट्स हैं, 5 सेक्शन है, उसमें से हर सेक्शन से 20-20 क्वेश्चन आएंगे। करंट अफेयर, जनरल स्टडी, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, रीजनिंग, लॉजिकल और इंग्लिश, इन 5 से 20-20 क्वेश्चन होंगे। 100 क्वेश्चन 100 नंबर के, 1 घंटे में आपको सॉल्व करना है। नेगेटिव मार्किंग भी है, 0.25 जो है 1 नंबर का क्वेश्चन है तो आप 1/4 नंबर नेगेटिव मार्किंग में भी रहेगा। यहाँ मैं बताऊँ कि टीयर 1 में कट ऑफ मार्क्स उन्होंने रखे हैं। कट ऑफ मार्क्स से ऊपर आप जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आप टीयर 2 के लिए आप क्वालिफाई माने जाएंगे। मेरिट लिस्ट की बेस पे टीयर 1 नहीं है, वो कट ऑफ मार्क्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। टीयर 2 जो है डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर है 50 नंबर का, जिसमें 20 नंबर का ऐसे होगा, 10 नंबर का इंग्लिश कंप्रिहेंशन होगा, और 2 क्वेश्चन होंगे करंट अफेयर, इकोनॉमिक्स, सोशियो पॉलिटिकल इश्यूज में से, जो 10-10 नंबर के होंगे, तो टोटल 20। इस प्रकार से 50 मार्क्स का टीयर 2 का पेपर होगा। इंटरव्यू फिर 100 नंबर का होगा, 100 का टीयर 1, 50 का टीयर 2 और 100 का इंटरव्यू। टोटल 250 मार्क्स पे आपकी मेरिट लिस्ट बनने वाली। बात करें यदि हम कट ऑफ मार्क्स की, तो देखिए अनरिजर्व कैटेगरी को टीयर 1 में, फेज 1 जो टीयर 1 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप है, उसमें 35 नंबर कम से कम लाना है, 35, ओबीसी को मिनिमम 34, एससी एसटी को मिनिमम 33, ईडब्ल्यूएस को मिनिमम 35। और जो आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी वो टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3, मतलब इंटरव्यू, इन तीनों को जोड़ने के बाद जो आपकी मेरिट लिस्ट प्रिपेयर की जाएगी, उसमें यदि आप क्वालिफाई करते हैं तो भी एक असेंशियल आपके लिए जो बैरियर है वो होगा मेडिकल एग्जामिनेशन और कैरेक्टर वेरिफिकेशन का। वहाँ पे आप परफॉर्म कर गए, और यदि आपका मेडिकली अनफिट रह गए या आपको कैरेक्टर वेरिफिकेशन में कहीं आपको कोई टेक्निकल फॉल्ट आता है, तो भी आपको पोस्टिंग नहीं मिलेगी। इनिशियल लेवल पे टेम्परेरी है, लेकिन ये रेगुलर नेचर की पोस्ट है, आपको परमानेंट अपॉइंटमेंट इसमें कंटिन्यू किया जाएगा, ये बिल्कुल उन्होंने क्लियर कट लिखा है। इतनी सारी पोस्ट हैं। एग्जाम के लिए टीयर 1 जो एग्जाम हुआ उसके लिए किसके शहरों में उन्होंने परीक्षा केंद्रों को बनाया है, इसकी लिस्ट उनके एग्जाम नोटिफिकेशन साथ में एनेक्चर में लगी हुई है, जो मैं यहाँ पे नहीं दे रहा हूँ। आप चाहेंगे तो एडवर्टीजमेंट में देख सकते हैं पीडीएफ फाइल में। और आपको फॉर्म भरते समय 5 सिटी ऑप्ट करना है, जिनमें से एक सिटी आपको एग्जामिनेशन सेंटर के रूप में मिलेगी। तो ऑनलाइन फॉर्म भरते समय ध्यान रखिए कि सिटी सिलेक्शन बहुत ध्यान से करिए। एक बार सिटी सिलेक्शन करके आपने फॉर्म सबमिट कर दिया तो एग्जामिनेशन सेंटर फिर चेंज नहीं होगा। कैंडिडेट अप्लाई करने के लिए सिर्फ 2 वेबसाइट उन्होंने बताई है, मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स की है mha.gov.in और ncs.gov.in। इन पे आपको जाना होगा, जहाँ पे आपको कोई नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, वहाँ पे आपको फिर से एक वेबसाइट का सोर्स मिलेगा। ये थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस है। तो mha.gov.in और ncs.gov.in पे आपको जाना है, और रजिस्ट्रेशन के लिए जो विंडो है वो बताऊं उसके पहले आपको क्या तैयारियां करना है। एक उन्होंने सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस वहाँ पे पोस्ट किया हुआ है, जिसके की कुछ मेजर चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। कि आपको रजिस्ट्रेशन करने के पहले अपनी एक वैलिड ईमेल आईडी जो कि आपकी वर्किंग हो, मोबाइल नंबर जो आपका वैलिड हो, क्योंकि एग्जामिनेशन में देंगे तो एक साल आपका जो प्रोसेस चलेगा उसी पे आपको अपडेट्स मिलेंगे। आपकी रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ जो 1 साल से ज़्यादा पुरानी ना हो, उसकी सॉफ्ट कॉपी जिसकी साइज 100 से 200 KB, और उसकी कम से कम 30 हार्ड कॉपी में सवाल करेगी। आगे जहाँ भी करेंगे आपको उसी फोटो को जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में अपलोड की उसी को लगाना है। स्कैन सिग्नेचर आपके होना चाहिए, जिसकी सॉफ्ट कॉपी 80 से 150 KB की साइज होना चाहिए। वैलिड फोटो आईडी प्रूफ, सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, स्टेट गवर्नमेंट का हो। सर्टिफिकेट, मार्कशीट 10th की, 12th की, ग्रेजुएशन को देखिए यहाँ उन्होंने ऑब्लिक पोस्ट ग्रेजुएशन भी लिखा है। जो मैंने आपको तीसरे नंबर की स्लाइड दिखाई थी क्वालिफिकेशन पे, वहाँ ग्रेजुएशन और इक्विवेलेंट लिखा है। तो यदि आप 27 साल से कम है और यदि MSc भी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एग्जामिनेशन फीस 2 पार्ट में है, देना इकट्ठे ही आपको, और अलग अलग उन्होंने रखा हुआ है। जो है 2 कंपोनेंट में एग्जामिनेशन फीस 100 रुपये की है,
और रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग चार्ज जो है वो 550 रुपये का है। इस प्रकार अनरिजर्व कैटेगरी और EWS वालों को 650 रुपये देना है, अदर कैंडिडेट को सिर्फ 550 रुपये देना है। और SC/ST कैंडिडेट, फीमेल कैंडिडेट एंड एक्स सर्विस में जो रिजर्वेशन आपको मिला है आर एग्जेम्प्टेड फॉर द पेमेंट ऑफ एग्जामिनेशन फी ऑफ ₹100, तो सिर्फ 100 रुपये की उनको छूट है, 550 रुपये उनको तब भी देना होंगे। अब सोर्स की बात करें, mha.gov.in पे आप जाएंगे, ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको होम पेज पे नीचे व्हाट्स न्यू में मिलेगा, वहाँ पे आप वो PDF की फाइल डाउनलोड उसको क्लिक करिए। जब आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको एक दूसरा सोर्स मिलेगा वेबसाइट का, और वो इस फॉर्मेट में है, जिसको मैंने कन्वर्ट करके वेबसाइट की एड्रेस करेक्ट लाल रंग से मैंने आपको टाइप कर दी है ताकि आप इजीली इसको पढ़ सकें। उनके इसमें और एक हेल्पलाइन नंबर भी दिया है 0226108751 वर्किंग डेज में, वर्किंग आवर्स में कांटेक्ट कर सकते हैं। तो www.cdn.dgalm.com को आप गूगल पे डाल दीजिए, तो बड़ा इजी तरीका है आपका। गूगल पे आप जैसे ही डालेंगे तो आपको जो है IBACIO एग्जीक्यूटिव 2025 एप्लीकेशन फॉर्म दिख रहा है, उसको क्लिक करेंगे, आपको एक नया विंडो खुलेगा जिसमें रजिस्टर लॉगिन का ऑप्शन है। अब यहाँ आप जो हाइलाइट्स मैंने शेयर किए हैं, जहाँ मेरा बेस है एडवर्टीजमेंट ये पड़ा हुआ है, यहाँ से उसको डाउनलोड करके सेव करिए और फिर डिटेल एक बार फिर पढ़िए उसको, यदि आप इंटरेस्टेड हैं इस एग्ज़ाम के लिए। और यदि आपको लगता है कि हाँ जो मैंने हाईलाइट शेयर किए वो मैच कर रहे हैं, ऑथेंटिक है, तो फिर आप जो है फिर एडवर्टाइजमेंट वहाँ से पढ़िए, उसके हिसाब से आप यहाँ रजिस्टर विंडो को क्लिक करेंगे। रजिस्टर विंडो को क्लिक करेंगे, आपको फिर से एक विंडो खुलेगी, पोस्ट का नाम ACIU डालेंगे, अपना पूरा नाम डालेंगे, मोबाइल नंबर, ईमेल ID, और उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन जैसे ही होगा फिर आप इसी वापस साइट पर आएंगे और उस पर लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के इस साइट पर आके आपके टू रजिस्टर के ऊपर लिखा ऑलरेडी रजिस्टर जब हो गए तो लॉगिन कर दीजिए, और लॉगिन करने के बाद अपना फॉर्म अपलोड कर लीजिए। सबसे लास्ट में उन्होंने अपनी वेबसाइट पे एक वार्निंग भी दी है, जो मैं आपके साथ यहाँ पे हाईलाइट भी करूँगा, शेयर भी करूँगा, और ये बात सही है। IB के कुछ फर्जी भ्रामक प्रचार सोशल मीडिया पे चल रहे हैं कि जो एक्स IB ऑफिसर्स हैं या तो उनकी कोचिंग है या वो आपको सिलेक्शन के लिए गाइडेंस दे सकते हैं या एश्योरेंस दे सकते हैं, वॉट एवर इट इज़, ये बिल्कुल नेशनल लेवल का फेयर सिलेक्शन है। इसमें आपको अपनी खुद की तैयारी करनी है, आप अपनी तैयारी करिए, गाइडेंस लीजिए, क्योंकि बहुत अच्छा एग्ज़ाम है, नंबर ऑफ पोस्ट बहुत ज़्यादा है, रेगुलर और परमानेंट जॉब है, इसलिए आप इन भ्रामक प्रचारों से दूर रहिए, अपना प्रिपरेशन करिए, और यदि आपका कंपटीशन सक्सेसफुल रहेगा तो डेफिनेटली आप एक IB ऑफिसर बनने के योग्य हैं। जय हिंद, जय भारत।